कई बार क्या होता है कि देखिए, हम व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ के ऊपर नहीं देख पाते। और ऐसे में क्या होता है कि जब हम हथियार डालते हैं तो हमारी टीम भी हथियार डाल देती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अभी जो परिस्थितियां बनाई है, जैसा कि मंजीत सर बता रहे थे कि कोई एक मौका नहीं है, हजारों मौके हैं। मैंने पीछे भी आप लोगों से मीटिंगों में इस बात की चर्चा की है कि सेलिब्रेशन का देखिए अपने लाइफ में ही बहुत बड़ा महत्व होता है। ये एक ऐसी चीज है ना जो लोगों में वो ऊर्जा भर देती है, वो उमंग भर देती है, वो उत्साह भर देती है कि इंसान अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए ललायत हो जाता है। आज हम में से जो भी व्यक्ति हैं, चाहे आप मुझे एक सफायर के तौर पे देख रहे हो, मंजीत सर को स्टारूबी के तौर पे देख रहे हो, बहुत सारे लोग, आज इन सभी लोगों ने जो अपने आप को प्रूव किया तो सिर्फ एक फार्मूला के ऊपर कि ये लोगों को बढ़ाते गए। अपनी फिक्र इन्होंने कभी नहीं करी, इन्होंने विजेताओं की टीम तैयार करी। और विजेताओं की जब टीम तैयार होती है ना, तो वो एक आगे ऐसा फाइट करती है कि हम हमारे सपनों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये स्वार्थी लोगों का बिजनेस नहीं है, बड़े दिल वालों का बिजनेस है। और इसमें दिल हमारा जितना बड़ा होगा, हम जितना ज्यादा दूसरों के लिए खेलेंगे, जितना ज्यादा दूसरों के लिए मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा दूसरों को जिताने पे काम करेंगे, हम इस इंडस्ट्री में इतना ही तेजी से ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि ना ये एक महीने की लड़ाई है, ना ये एक साल का बिजनेस है, ये पीढ़ियों का बिजनेस है, ये हमेशा याद रखिएगा। और पीढ़ियों का जब बिजनेस है तो हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होता है, जिसमें कि सबसे प्रमुख चीज यही हो जाती है कि हम हमारे टीम से कितने विजनरी लोगों को निकाल पाते हैं, कितने अचीवर्स का निर्माण कर पाते हैं, कितने लोगों के अंदर उम्मीद जगा पाते हैं, और कितने लोगों को उनकी उम्मीद तक पहुंचा पाते हैं। तो देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम में से जो भी साथी जहां भी आज मौजूद हैं, ये सब सेलिब्रेशन का ही परिणाम है। नहीं तो एक कहानी हम लोग सुनते थे आरसीएम के शुरुआती दिनों में, और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि धुंध में आपको 100 मीटर का रास्ता नहीं दिखाई देता, आप 10 मीटर चलिए, फिर आगे का 10 मीटर और दिखेगा, फिर आगे का 10 मीटर और दिखेगा, फिर आगे का 10 मीटर और दिखेगा, और ऐसे करके आप सफर को तय कर लेते हैं। और उसी सिद्धांत पे हम सभी ने काम किया। नतीजा है कि जो भी अचीवमेंट्स आपको दिख रही है वो इन चीजों की वजह से दिख रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें हमारे लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाना। और जब बात लक्ष्यों तक पहुंचने की होती है तो हमेशा याद रखिएगा कि जब लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंचती है, निर्णायक मोड़ पे पहुंचती है, कमजोर लोग टूटने लग जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। चूंकि क्रिकेट का हमेशा से एक मतलब पैशन रहा हमारा, और मैं बचपन में काफी खेला भी करता था। ऑस्ट्रेलिया, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, वो मतलब दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली विनिंग टीम मानी जाती है। सबसे ज्यादा सीरीज जीतने वाली, सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम मानी जाती है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रिसर्च में निकाला गया वो यही था कि अंतिम क्षणों में भी वो कमजोर नहीं पड़ते। मतलब जब दुनिया ये मान लेती है, कमेंटरेटर ये बोलना शुरू कर देते हैं, दर्शक निराश हो जाते हैं कि अब इस टीम का कुछ होने वाला नहीं है, उस टाइम भी वो टीम मतलब तख्ता पलट करने का हौसला रखती है। क्योंकि उनका एक सिंपल सा माइंडसेट होता है, और वो यही है कि जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंकी जाती है और जब तक निर्णय आ नहीं जाता है, तब तक हमें लड़ना है। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जब हमें हिंदुस्तान का नंबर 1 टीम बनना है और अपने लोगों को एक मतलब ऊंचाइयों, असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो ये माइंडसेट ना सिर्फ हमारे खुद के अंदर होना चाहिए, बल्कि ये माइंडसेट हमारे हर कार्यकर्ता, हर जुझारू व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि जब तक क्लोजिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक हथियार नहीं डालना। दूसरी चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो उसमें गति का नियम बताया जाता था। और गति के नियम और जड़ता का नियम का चर्चा जब भी होता था, तो उसमें एक बात हमेशा बताई जाती थी कि स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी, और गतिमान व्यक्ति वस्तु तब तक गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बाह्य बल जो है वो काम नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में भी लागू होता है कि देखिए, जो स्थिर हैं वो तब तक मूव नहीं करेंगे, तब तक एक्टिव नहीं होंगे, तब तक वो अपना बेस्ट नहीं देंगे, जब तक कि कोई बाह्य बल यानी कि आपका फॉलो अप, आपका विजन, आपका ड्रीम उन तक नहीं पहुंचता, जब तक वो कोई असर नहीं दिखाने वाले। तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, गति का ये नियम है और ये साइंस भी मानता है, तो हमें भी मान लेना चाहिए कि हमारे लोग तब तक बेहतर नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम उनसे बेहतर करवाने के लिए उनको प्रेरित ना करें। और ये प्रेरणा बाह्य बल से ही मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा शानदार मौका है हम सभी लोगों के पास
पास में अभी भी रिस्पेक्टेड बीसी सर के माध्यम से वो विजन देखने का, जो एनिवर्सरी के स्टेज पे, एनिवर्सरी के स्टेज पे जाने का जो मौका मिलेगा, हाथों में ट्रॉफी लेने का जो मौका मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम करने वाली है आने वाले समय में लोगों के लिए। तो मैं आप सभी से अगेन एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि अभी भी मौका है, कुछ लोगों को आप कॉल करके इनवाइट कर लीजिए। अब बात आ जाती है कि देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपको बताता हूं कि हम भविष्य में भविष्य को नहीं सुधार सकते, हम वर्तमान में ही भविष्य को सुधार सकते हैं। यदि हम में से कोई ऐसा सोचता है ना कि फ्यूचर में हम अच्छा कर लेंगे, आगे हम अच्छा कर लेंगे, अगले मिशन में हम अच्छा कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक उनसे जाने अनजाने में हो रही है। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज को ठीक कीजिए, आज को ठीक कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपका क्या हो रहा है, जरूरी है कि आपके कितने लोगों का क्या हो रहा है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसके मेमोरियल हॉल में 10,000 पीवी पे सम्मान है। एसके मेमोरियल हॉल में सभी लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर्स का ट्रॉफी के साथ सम्मान है। एसके मेमोरियल हॉल में न्यू टेक्निकल अचीवर्स का सम्मान है। तो दो बातें हो सकती है, या तो आपके नीचे कोई आ सकता है या आपके ऊपर कोई आ सकता है। और परिवार में कहीं भी किसी के अचीवमेंट आवे, हमें पूरे दमखम के साथ अपनी ताकत वहां पे लगानी चाहिए, क्योंकि ये जीत एक व्यक्तिगत जीत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति अकेला कभी नहीं जीतता, वो जीतता है तो टीम के साथ जीतता है। और मतलब उसको जो रिगार्ड मिलना है, रिस्पेक्ट मिलना है, जो वेटेज मिलना है, वो उसके टीम के नाम पे ही मिलना है। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए हम सभी लोगों को एक मजबूत टीम वर्क करने की जरूरत है, और जरूरत है ज्यादा से ज्यादा टीम में अचीवर्स निकालने की। क्योंकि मैं बार बार एक बात हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि देखिए, सम्मानित होने वाले लोगों को पता नहीं होता है कि उनके जीवन में कौन सा परिवर्तन आने वाला है। सम्मानित होने वाले लोगों को पता नहीं होता है कि जिंदगी में आगे वो कौन सा जंग लड़ने वाले हैं। सम्मानित होने वाले लोगों को पता नहीं होता है कि कामयाबी की कौन सी मतलब चिंगारी उनके अंदर जलने वाली है, जो भविष्य में ज्वाला बन के उनको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाली है। लेकिन जब एक व्यक्ति सम्मानित हो जाता है तो उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो आगे और भी बड़ी लड़ाइयों को लड़ सकता है, और ना सिर्फ लड़ सकता है बल्कि जीत भी सकता है। और ये माइंडसेट यदि आपके किसी भी व्यक्ति के जेहन में आ गया, तो तय मानिए, आज के जुगनू ही कल के सितारे बनने वाले हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा थीम है, इसको आप समझ लीजिए। तो फिर मतलब दुनिया के सारे जंग को जीत जाइएगा कि आज के जुगनू ही कल के सितारे बनने वाले हैं। आज के जो भी आपके साथी सम्मानित होंगे अपने लोगों के बीच में, वो कल क्या कर जाएंगे ना, इसका अनुमान लगाना भी हम में से किसी व्यक्ति के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि जीतने की आदत यदि किसी व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है ना, तो फिर उस व्यक्ति को रोक पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और हम चाहते तो यही है कि हमारे नीचे ऐसे लोग हों जो जीतने के माइंडसेट के साथ, कुछ बड़े विजन के साथ इस बिजनेस में अपना रोल प्ले करें, ताकि आप भी बहुत तेज गति से इस बिजनेस में आगे जा सके। तो देखिए, हमेशा एक बात कही जाती है कि लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखिए, और तब तक मत रुकिए जब तक कि आप उसे हासिल नहीं कर लेते हैं। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि एक छोटा सकारात्मक कदम जो है ना, वो जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। और यहाँ पे यही ध्यान रखना है, बीइंग ए लीडर हम सभी लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, लास्ट टाइम तक पॉजिटिव रहना है, और जीतने के साथ साथ जिताने पे भी हम सभी लोगों का फोकस बनते जाना चाहिए। तो गति का ये पहला नियम मैंने आपसे कहा ही, साथ ही साथ दूसरा नियम भी हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक बाहरी बल किसी वस्तु पे काम नहीं करता, तब तक उसका वेग नहीं बढ़ता है। तो ये बाहरी बल क्या है? ये आपका फॉलो अप है। ये जितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि मुझे मालूम है अभी भी हम में से बहुत सारे लोग, देखिए मैं अभी सुबह की एक घटना बता रहा हूँ। आज मैंने एक तरीका निकाला, और वो तरीका आपको भी बताना चाहता हूँ। पूरे मिशन के दरम्यान में मैंने सैकड़ों कॉल करी, हजारों कॉल करी, सैकड़ों तो एक एक दिन में मैंने किया। लेकिन आज मैं एक नए टास्क के साथ बैठा, और मैं आपको भी ये टास्क दूंगा कि आपने किनको किनको अभी कॉल नहीं किया, और किया तो कम किया, उनकी एक लिस्ट बनाई। और जब आप लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, तब हमें कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि यार, हमारे पास तो और भी ज्यादा अवसर थे, हमारे पास तो और भी ज्यादा मौके थे कि हम यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते थे। तो ये चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और बिजनेस बिजनेस की तो मैं आपसे बात बता दूं, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने अभी इतने सालों में लिया है। देखिए, 2 दशक से ज्यादा का अनुभव मेरा इस बिजनेस में रहा है। 28 तारीख को मेरा बिजनेस 27,000 था। मैं मेरी जिंदगी का अनुभव आपको बता रहा हूँ। 28 तारीख को मेरा बिजनेस 27,000 था, और 30 तारीख की क्लोजिंग जो मैंने की थी वो 72,000 की थी। मतलब किसी को ये लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता,
तो मेरा तो ये मानना है कि अंतिम 2 दिनों में ही तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ लड़के बस बहुत सारे लोगों को ना ये गलतफहमी होती है कि हम तो बहुत छोटे हैं। तो देखिए, यदि आपको ये गलतफहमी है ना कि बहुत आप छोटे हैं और आपका कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो आप एक काम कीजिए, आज रात में एक ऐसे कमरे में सोइए जहां बहुत मच्छर हो। तब आपको पता चलेगा कि छोटे की वैल्यू क्या होती है और छोटे में ताकत कितनी होती है। मतलब वो चैन से आपको सोने नहीं देंगे, वो ताकत होती है छोटे लोगों में। और यही चीज मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बड़े बनने की जो शुरुआत होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो छोटे से ही होती है। मतलब इस दुनिया में आज तक कोई भी बड़ा पैदा नहीं हुआ। आपको बड़ा बनने के लिए अपनी काबिलियत दिखानी होती है, अपनी मेहनत दिखानी होती है, अपना जोश जज्बा और जुनून दिखाना होता है। और ये तब काम करेगा जब एक टास्क के साथ आप आज से अभियान की शुरुआत करें, और वो ये कि कम से कम कल और परसों दोनों ही दिन 200 कॉल आपको करने हैं। इससे कम एक भी नहीं। नाम लिखते जाइए, एक एक आदमी का नाम लिखते जाइए, चेक करते जाइए कि अभी आपकी कॉलिंग कितनी पूरी हुई है, और तब आपको पता चलेगा कि आप कहां तक पहुंच सकते थे जहां तक आप नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि आज जब मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया, तो करते करते मतलब मैं ना 100 से ज्यादा नामों तक पहुंच गया। और तब मुझे लगा कि यार 28 दिन तो ऐसे ही चले गए। यदि इनसे अभी बात हुई रहती, इनसे यदि डिस्कशन हुआ रहता, तो चीजें और बेहतर हो सकती थी। तो मैं ये चीज सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों पे हमेशा काम करते रहता हूँ, और इसीलिए मतलब मेरा ट्रेनिंगों में विश्वास थोड़ा ज्यादा होता है। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी मौका है चौका लगाने का, और ये से हमें चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारे गेम को देखते हैं, बहुत सारे फिल्मों को देखते हैं, और हमें हमेशा एक चीज दिखाई देती है कि बाजी तो अंतिम पलों में ही बदला करती है। ये हमेशा से मतलब दिमाग में बिठा के रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, माइंडसेट जब हमारा कमजोर हो जाता है, तो फिर सारी चीजें अब मतलब न्यूट्रल मोड में आ जाती है। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए, ना हमें न्यूट्रल मोड में आना है, ना हमारी टीम को न्यूट्रल होने देना है। क्योंकि हर बढ़ा हुआ बिजनेस वो हमारे वैल्यू को बढ़ा रहा है और हमारे टीम में वैल्यू को ऐड कर रहा है। जी हाँ, मैं आप आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा, एक पीबी भी बढ़ रहा है ना कहीं वो आप यदि कैलकुलेशन के स्टेप पे आगे देखिए, तो आपके इंटायर पूरे ग्रुप में वो 50-52 पैसे की बढ़त बना रहा है। यदि एक पीबी भी बढ़ रहा है तो ऐसे में 1 लाख बढ़ गया तो 50,000 बढ़ जाएगा, 2 लाख बढ़ गया तो 1 लाख बढ़ जाएगा। मतलब स्लेब के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बटनी है, लेकिन हर आई हुई बीवी से पीवी से हमारी टीम स्ट्रांग होने वाली है, हमारी टीम ऊर्जावान होने वाली है, हमारी टीम मुस्कुराने वाली है। इस बात का ध्यान हम सभी लोगों को रखना है। और जिताने में जो मजा है ना, वो एक अलग लेवल का मजा है। और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जी जान लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए। मिशन है, और मिशन में बस एक ही चीज अपने आप को प्रूव करना होता है, हमारे में कितनी ताकत है, हमारे लोगों में कितनी ताकत है, हमारे अंदर कितना जज्बा जोश और जुनून है, और हमारे लोगों में कितना जज्बा जोश और जुनून है। और यदि ऐसा करने में आप कामयाब हो गए, तो फिर डेफिनेटली एक बड़े क्लोजिंग के साथ आप सारे के सारे लोग, हम सारे के सारे लोग एसके मेमोरियल हॉल में भी मिलेंगे, और एनिवर्सरी के प्रोग्राम में भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये शानदार मौका है अपनी टीम में रॉयल्टी लाने का, अपने आप को रॉयल्टी बनाने का। और करना ही क्या है, मैं तो आपको स्पष्ट कहूं कि यदि आप में से किसी भी व्यक्ति के नीचे 3.5 लाख का बिजनेस का सपोर्ट है, सेकेंड ग्रुप में यदि 10 लोगों को भी आपने 25 न्यूट्री चार्ज के लिए तैयार कर लिया, 10,000 पीवी के लिए तैयार कर लिया, हो गया ना आपका टारगेट। बड़े ग्रुप में आपने 15-20 लोगों को तैयार कर लिया, हो गया ना आपका टारगेट। कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल हमारे दिमाग में बस जाती है कि ये मुश्किल है, जबकि आप करने पे आ जाइए तो सारी चीजें संभव है। एक स्लोगन है, एक लाइन है, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि दुनिया में इंसान उतना ही खुश है जितना खुश वो रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति गलतफहमी में ना रहे कि हमें कम मिल रहा है, या कि इस गलतफहमी में ना रहे कि हमें ज्यादा मिल रहा है। जितना मिल रहा है ना, हम उतने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, उससे ज्यादा के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए वो लाइन बनी भी है कि मतलब लोग उतने ही खुश है जितना खुश वो रहना चाहते हैं। उससे ज्यादा खुश यदि वो रहना चाहते तो उससे ज्यादा वो मेहनत करते, उससे ज्यादा वो प्लानिंग करते, उससे ज्यादा वो एफर्ट लगा रहे होते। तो देखिए, इस बिजनेस में हमेशा दिल बड़ा रखिए, और ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स पे फोकस रखिए। ये जितने आएंगे भविष्य में उतने लाएंगे, ये याद रखिएगा। ये जितने आएंगे भविष्य में उतने ही ये लाएंगे। और ऐसे माइंडसेट के साथ जब आप काम करने लग जाते हैं, तो फिर काफी बड़े अचीवमेंट्स की तरफ आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक कहावत है कि देखिए, हीरो बनने के लिए आपको प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है, परफॉर्म तो करना ही पड़ता है, जब जाके आप हीरो बन पाते हैं। और ऐसे में
हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो हमारी कार्य नीति होनी चाहिए वो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित होनी चाहिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और ये यदि हो गया तो डेफिनेटली हम बहुत बड़े परिणाम तक पहुंच सकते हैं। अब बात आती है मिशन मोड में काम करने की। तो ये अंतिम 2 दिन, और मैं तो कहूंगा 3 रातें, एक रात आज की, एक रात कल की, और एक रात हमारी 30 तारीख की। ये 2 दिन और 3 रातें हमें किसी मतलब फेस्टिवल सरीखे बनाना है। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, दुर्गा पूजा आती थी, दिवाली आती थी, रात में हम लोग कहाँ सोते थे, पूरा घूमते ही रहते थे, इंजॉय ही करते रहते थे। क्यों? क्योंकि एक उमंग था घूमने का। तो मैं भी आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि अब 2 घंटे से ज्यादा आपको इन 3 रातों में सोना नहीं है। आप 1 तारीख को सो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जबरदस्त मेहनत कीजिए, जबरदस्त फॉलो अप कीजिए। और जैसा कि आपने देखा होगा कि वार लेवल पे जब काम होता है तो वार में क्यों कहा जाता है, ये वर्ड वर्ड कहाँ से आया, ये सेंटेंस कहाँ से आया कि वार लेवल? वार लेवल यही होता है कि एक सामान्य सा व्यक्ति भी जब युद्ध के मैदान में होता है तो वो असामान्य तरीके से काम कर रहा होता है। जब उसके लक्ष्य होते हैं ना उसके सामने, आप इमेजिन कीजिए कि युद्ध के मैदान में कौन सा सैनिक रात में 10 बजे सो जाता होगा खाना वाना खा के। आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि क्या ऐसा संभव है और ऐसा हो पाता होगा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा है क्या समझे सर, या नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनका? नहीं नहीं, पूरा आ रहा है सर। ओके, थैंक यू। तो नेटवर्क का इशू हो सकता है सर आपका, इसलिए नहीं आ रहा होगा। तो मैं यही चीज करना चाहता हूँ कि आप कल्पना करके देखिए कि युद्ध के मैदान में मान लीजिए आप हैं सामने, पाकिस्तान खड़ा हुआ है, चाइना खड़ा हुआ है, गोलियां दनादन चल रही है। तो ऐसे में किसी को याद आएगा कि यार खाने का टाइम हो गया और सोने का टाइम हो गया, नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? नहीं। जब तक वो युद्ध चलता है ना, जब तक वो व्यक्ति चलता है। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से करना चाहता हूं कि जब तक क्लोजिंग चलेगी, जब तक हम सभी लोगों को चलना है। अभी थोड़ा खाना कम कर लीजिए, थोड़ा सोना कम कर लीजिए, मैं तो कहूंगा कि थोड़ा नहीं, बात यदि पूरे पे भी बनावे तो वो भी कर लीजिए। और सारा का सारा फोकस अपने गोल पे ले आइए, अपने काम कार्यों पे ले आइए। और जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़े मंजिल और बहुत बड़े परिणाम तक हम सारे के सारे लोग पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि देखिए, जीतने का माइंडसेट यदि दिमाग में आ गया ना तो जीत भी आ जाती है। और डर के माहौल में कभी कुछ नहीं होता। तो समस्याएं आती है, लास्ट वक्त में आती है, कई बार ऐसा लगेगा कि यार वहां खराब हो गया, वहां खराब हो गया, वहां खराब हो गया। तो एक ही चीज है, चीजें बिगड़ती है तो चीजें बनती भी है। चीज परिस्थितियां खराब होती है तो परिस्थितियां अच्छी भी होती है। फर्क सिर्फ ये है कि हम मेहनत कितना उन चीजों पे कर रहे हैं और प्रयास हमारा किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अब आदरणीय बीसी सर के आने का टाइम भी हो चुका है। और समरे सर थोड़ा चेक करते रहिएगा कि सर की एंट्री तो नहीं हो गई है, क्योंकि जी सर। हाँ। तो एक बड़ी अच्छी चीज हमने कहीं पढ़ी थी कि अधिकतर लोग ना जिंदगी में 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी के सपने खत्म हो चुके होते हैं और फिर वो जीवन चलाने के लिए काम करना शुरू करते हैं। आरसीएम कभी जीवन चलाने के लिए मत कीजिएगा। आरसीएम जब भी करना है ना, जीवन बनाने के लिए कीजिएगा, ये हमेशा याद रखिए। ये 1 महीने की इनकम और 4 महीने की इनकम के लिए इस बिजनेस को कभी मत कीजिएगा। इस बिजनेस को 4 पीढ़ियों के लिए कीजिएगा, 100 पीढ़ियों के लिए कीजिएगा, तभी जाके कुछ ना कुछ हैंड्रेज। सर आ गए हैं, हाँ, लेकिन वीडियो भी ऑफ है सर का। चलिए कोई नहीं। तो अब मेरी बात यहीं पर भी खत्म होती है। आगे हम सर के बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए रेस्पेक्टेड सर से निवेदन करना चाहूंगा कि सर आइए। और अभी सर की बात मैं आप सभी लोगों से शेयर कर देना चाहता हूँ, हालांकि हमारे सारे लीडर ने कोट किया इस चीज को, लेकिन अगेन यूं ही वो आरसीएम के भीष्म पितामह नहीं माने जाते। मेरा एक व्यक्तिगत विश्वास के साथ मैं ये बोल रहा हूं कि या तो उनकी नजरें आप पे आ जाए या आपकी नजरें उन पे चली जाए। दोनों ही चीजें ध्यान से सुनिएगा। या तो उनकी नजरें आप पे आ जाए या आपकी नजरें उन पे चली जाए। जिंदगी में कामयाबी आनी ही आनी है, कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आदरणीय सर को मैं आप सभी लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, मुझे आज भी वो दौर याद है जब मेरा बिजनेस बहुत कम हुआ करता था। मैं वाइटल के लेवल जैसे लेवल पे हुआ करता था, कभी 70, कभी 115, कभी 170, इस लेवल का बिजनेस हुआ करता था। जब सर बोला करते थे कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने रखो, और जब छोटी छोटी आंखों
सपने देख लोगे ना, आप उसको अचीव भी कर लोगे। तो वो हौसला, वो हिम्मत, वो इरादा आदरणीय सर की वजह से ही आया। एक चीज कर रहा था कि देखिए, अब एक आदत हमें आज और कल परसों 3 दिन बना के रखनी है। 200 कॉल्स, नंबर 1। नंबर 2, एक एक व्यक्ति को अभी भी आप शामिल करवाइए, 25 न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे काम करके, और उसके साथ साथ 10,000 पीवी जरूर करवाइएगा, क्योंकि उससे सम्मानित होने का भी मौका मिल जाएगा। क्योंकि मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ वो ये, कि वर्कशॉप के मतलब रिजल्ट को आप हल्के में मत लीजिए। ये वो टर्निंग पॉइंट होगा ना, जो एक साथ आपके टीम में कई सारे लीडर्स को तैयार कर सकता है, और उनके दम पे भविष्य में आप इतने बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो इसीलिए मैं बार बार, हमें कभी भी इसको मैं वॉल्यूम से जोड़ के, मतलब जितने भी लीडर से बात होती है मैं कभी शेयर नहीं करता। मेरा हमेशा कहना है कि संख्या यहाँ पे निर्धारित कीजिए, कि आपके टीम के 10 लोग शामिल हो रहे हैं, 20 लोग शामिल हो रहे हैं, 30 लोग शामिल हो रहे हैं। और शामिल वैसे तो कोई नहीं होना चाहेगा, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जब आपके खुद के लक्ष्य होते हैं ना, जब भी जाके आप दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं किसी काम को करने को लेके। और यहाँ पे वो प्रेरणा आपके अंदर खुद बननी चाहिए, वो विजन आपके अंदर खुद आप विजुलाइज करें, कि आपके 20 एक लोग, आपके 10 एक लोग, आपके 5 एक लोग जब उस वर्कशॉप में आपके साथ बैठे होंगे पूरे दिन, वो माइंडसेट का ट्रेनिंग ले रहे होंगे, ड्रीम्स का ट्रेनिंग ले रहे होंगे, आरसीएम की विजन को समझ रहे होंगे, क्या कुछ हो सकता है भविष्य के अगले 10, 20, 30 सालों में, इन सब चीजों को महसूस कर रहे होंगे, तो उनके बाद उनकी गति क्या हो सकती है। और लीडर हमेशा भविष्य में जीता है, इस बात को याद रखिएगा। लीडर हमेशा भविष्य में जीता है, और भविष्य के खेल को यदि आपको बेहतर तरीके से खेलना है तो इस जगह पे आपको जीतना ही होगा। इस चीज को दिमाग में लॉक करके आप सभी के सभी लोग रख लीजिए। मैक्सिमम लोग फोकस कीजिए इन चीजों के ऊपर, कि आपके टीम से अभी भी जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं इन चीजों को, क्योंकि मैं एश्योर कर रहा हूं आपको क्योंकि इस बार जो टूल्स मिला है न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, उस टूल्स के व्याप पे किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी महिला, किसी भी पुरुष के लिए 25 न्यूट्रीचार्ज सेल करना छुटकी की बात होगी। बस एक बार वो किताब उनके हाथ में पहुंच जाए और एक ट्रेनिंग उनको मिल जावे, इतने मात्र से ही वो सारे सारे लोग अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बस जरूरत है हमें वहां तक पहुंचने की, हमें उस चीज का एहसास करवाने की, कि मतलब उनकी लाइफ में चीजें कितनी जुड़ जाएंगी, कितना बदलाव आ जाएगा, और मतलब ये बदलाव उनको उनकी जिंदगी में कहां से कहां पहुंचा देगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, अवसर को पहचानना लीडर का काम होता है, अपॉर्चुनिटी को कैच करना ये लीडर का काम होता है, विजनरी लोगों का काम होता है। और ये एक बहुत बड़ी और शानदार अपॉर्चुनिटी है, हमारा एसके मेमोरियल हॉल का प्रोग्राम। इसके अंदर जितनी भी चीजें घोषित हुई है, आप उनके ऊपर फोकस्ड रहिए। साथ ही साथ हम सभी को मालूम है कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस महीने 25 न्यूट्री चार्ट पीबी अपनी टीम से कर लेते हैं, डेडिकेटेड फुल डे वर्कशॉप रेस्पेक्टेड सर के माध्यम से मिलना है। तो ये चीज को आप जितना मजबूत तरीके से करें, और करें कैसे, बिल्कुल जैसे इलेक्शन में एक नेता काम कर रहे होते हैं ना, ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है। हर एक व्यक्ति से जहां उम्मीद है वहां वो टच करते हैं, और जहां उम्मीद नहीं है वहां भी वो टच करते हैं। वो चूजी नहीं बनते हैं कि हमको इनके पास जाना है और इनके पास नहीं जाना है। उनका बस डेडिकेशन उनसे उनको हर व्यक्ति तक लेके जाता है। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, कि भविष्य को देखते हुए वर्तमान में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। क्योंकि भविष्य को देखते हुए आप वर्तमान में जब अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे ना, तो ही हम सारे के सारे लोग अपने भविष्य को मजबूत कर पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे, और खड़ा भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ही चीज आप सभी लोगों से आखिरी में करना चाहूंगा, और वो ये, कि हिम्मत नहीं हारना। मैंने अभी अपना एग्जाम्पल आप सभी लोगों को दिया हुआ है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं ना, आफ्टर क्लोजिंग उनको ये पता चलता है कि ये जो टाइम पीरियड जितने में हम शिथिल पड़े, केवल इतने में एक्टिव रहे रहते, तो हम हमारे गोल तक पहुंच जाते। तो ये चीजें मैं आप सभी से क्यों बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए, हम करें ना करें, एक गति का निर्माण तो हमने कर ही दिया है, और वो गति एक लेवल तक तो हमें लेके जाएगी ही जाएगी। बस हमारा भी उसमें जोर लगता रहे, हमारा भी उसमें प्रयास होता रहे, तो हम बहुत बड़े परिणाम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ टीम को भी एक अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा एक बात कही जाती है कि हमारा श्रृंगार क्या है, तो हमारा श्रृंगार हमारे अचीवर्स है। नंबर ऑफ अचीवर्स जितने ज्यादा होंगे, हमारी वैल्यू, हमारा रिगार्ड, हमारा रिस्पेक्ट, ये उतना ही ज्यादा होगा। और इनकी संख्या कम रहेगी, तो हम कितने भी काबिल क्यों ना हो, हमें पूछने वाला कोई नहीं है।
तो यहाँ यही माइंडसेट हम सभी लोगों को डेवलप करना है कि अभी भी हमारे टीम के जितने भी साथी हैं उन सभी लोगों को उस वर्कशॉप तक हमें पहुंचाना ही पहुंचाना है। और एक बार यदि वहां पहुंचा दिए तो फिर कामयाबी की एक ऐसी दुनिया में उनकी एंट्री होने वाली है जो ना वो सोच सकते हैं, जो वो ना समझ सकते हैं, जो वो ना आज जान सकते हैं।